जय हिंद। एक प्रोग्राम आया था मिनिमम नीड प्रोग्राम। आज हम उस मिनिमम नीड प्रोग्राम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखो, हमारे जीवन जीने के लिए जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं वो उनके लिए था कि हमें जीवन जीने के लिए कम से कम क्या चाहिए जिससे हम अपने जीवन को जी सकें, या हम उस जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ उस इन्वायरमेंट में, उस माहौल में हम सर्वाइव कर सकें। हमें उस जीवन जीने के लिए क्या क्या चाहिए। देखिए, यह योजना पहली जब पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी उसके पहले 1974 में लॉन्च कर दी गई थी। यह योजना 1974 में लॉन्च की गई थी। तो इस योजना का उद्देश्य यही था कि किसी भी मनुष्य के जीवन जीने के लिए उसकी जो मिनिमम कम से कम नीड है, कम से कम ज़रूरतें हैं, वो क्या है जिससे कोई आदमी या कोई व्यक्ति, कोई भी मनुष्य उसमें सर्वाइव कैसे कर सकता है, उसको जीवन जीने के लिए कम से कम क्या चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले था ग्रामीण स्वास्थ्य। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ग्रामीण स्वास्थ्य आता है, क्योंकि जब पॉपुलेशन है, शुरुआत में जब पॉपुलेशन थी तो वहाँ पर पहले इतना भी अच्छा नहीं था माहौल कि वहाँ पर लोग सर्वाइव कर सकें। उनमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ आती रहती थी, आए दिन महामारियाँ आया करती थी। तो उसमें जो क्या था, मनुष्य को जीने के लिए बहुत ही कठिनाई भरा जीवन जीना पड़ता था। तो उससे उभरने के लिए जो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया, मिनिमम नीड प्रोग्राम, इसका यही उद्देश्य था कि मनुष्य को जीवन जीने के लिए कम से कम क्या चाहिए, कौन कौन सी उसको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जिससे वो अपने जीवन को जी सके, उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। तो सबसे पहले नंबर पर था ग्रामीण स्वास्थ्य। जो देखिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए सभी योजनाएं चलाई गई थी कि ग्रामीण क्षेत्र जो हैं उसके लिए सभी योजनाएं चलाई गई थी कि वहाँ पर उनके लोगों को कौन सी ज़रूरत है। सबसे पहले इन लोगों की ज़रूरत को देखा गया कि हॉस्पिटल की ज़रूरत है, वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत है, ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य की ज़रूरत है, वहाँ पर स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं था जिससे आए दिन लोग मौत का सामना करते थे। तो वहाँ पर सबसे पहले डिसीजन लिया गया कि यहाँ पर ग्रामीण इलाके में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जिससे लोग अपना इलाज करवा सकें और उन बीमारियों से बचा जा सके, तो ग्रामीण इलाकों में डेवलपमेंट हो सके। दूसरे नंबर पर आई थी ग्रामीण जल आपूर्ति। वहाँ पहले लोग क्या थे, कुओं से पानी भरते थे। पहले लोग कुआं से पानी भरते थे। पहले जब नलकूप नहीं थे तो नहर से, कुओं से और तालाबों का पानी लोग पीते थे, जिससे उनको आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार अब जल उपलब्ध है, उस प्रकार पहले जल नहीं उपलब्ध था, तो जिससे बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसी मिनिमम नीड प्रोग्राम में ग्रामीण में जल आपूर्ति करने के लिए भी एक योजना रखी। उसमें लोगों को जल पहुँचाया जाने लगा। वहाँ पर नल, हैंडपम्प, इंडिया मार्क का हैंडपम्प लगवाए जाने लगे, सरकारी नल लगवाए जाने लगे जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी अच्छे से उपलब्ध करवाया जा सके। फिर आया ग्रामीण विद्युतीकरण। पहले गांव में बिजली नहीं होती थी जिससे लोग अपना कोई भी एक मसाल वसाल जला के अपना गुजारा करते थे, अंधेरे से बचते थे, डिबरी जला देते थे जिससे अंधेरे को भगाया जा सके। लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा लाइट नहीं होती थी कि लोग उसमें सर्वाइव कर सकें या पढ़ाई कर सकें, अपना कोई भी प्रोग्राम रात में रन करवा सकें, उसको चलवा सकें। तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि हम इस गांव में जो विद्युतीकरण पहुँच। फिर आई प्राथमिक शिक्षा। देखिए, पहले के जो लोग थे वो इतना अवेयर नहीं थे शिक्षा के प्रति, वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े थे, वहाँ पर डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा था, वो सब लोग बहुत ही निचले स्तर पर जा रहे थे। तो वो गवर्नमेंट ने उसकी हालत को देखा और देखते हुए ये डिसीजन लिया कि यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है ये बहुत ही निचले स्तर पर है। लोग बहुत ही कम उभर पा रहे थे, जिससे उनको आगे बढ़ने में दिक्कत होती थी। जो लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाते थे, अपने जीवन जीने के लिए जो ज़रूरती सामान्य थे उसको भी वो नहीं पहचान रहे थे, वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर पहले शिक्षा का अभाव बहुत ज़्यादा था। शिक्षा एक हिसाब से अगर कह ली जाए तो वहाँ पर थी ही नहीं। तो वहाँ पर स्कूल कॉलेजों का निर्माण करवाया गया। ग्रामीण इलाकों में जो प्राइमरी स्कूल बनवाए जाते हैं ये उसी मिनिमम नीड प्रोग्राम के अंदर ही आते हैं, जिससे कि जो गांव के जो गरीब और असहाय, या उनको कह लें कि जो निचले स्तर के लोग हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ है, तो वो इस गवर्नमेंट स्कूल में भेजकर प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत वो इससे शिक्षित हो सकते हैं। तो इसलिए कि गवर्नमेंट ने चलाया कि यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो भी शिक्षित हो जाएं और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, जिससे आगे आए
जिससे वो आगे चलकर न्यू जनरेशन को देख सकें और अपनी भागीदारी कर सकें, वहाँ पर वो लोग आगे भी बढ़ सकें। इसके बाद पोषण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता था, तो यहाँ पर पोषण के लिए भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। फिर आई शहरी मलिन बस्तियों का सुधार करना। देखिए, ऐसा नहीं है कि शहर गंदे नहीं होते हैं, शहर भी बहुत गंदे होते हैं। अब भी देखिए कहीं कहीं कूड़े के बहुत सारे ढेर लगे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में कचरा वहाँ भी जमा हुआ है। तो इससे क्या होती है, गंदगी फैलती है, पर्यावरण कहीं ना कहीं से दूषित होता है। तो जो शहरों और यहाँ पर हम ग्रामीण भी कह सकते हैं, यहाँ पर ग्रामीण और शहरों, इन दोनों इलाकों में जो मलिन बस्तियां थी, जो लोग गंदगी में रह रहे थे, बहुत ज़्यादा ढेर थे, उन बस्तियों में सुधार किया गया, जिससे पर्यावरण, हमारा इन्वायरमेंट है, उसको सही किया जा सके। हालांकि इन योजनाओं पर अभी भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि जो गंदगी है उसको दूर भगाया जाए, जिससे इन्वायरमेंट को कुछ फ़ायदा हो सके और गंदी बदबूदार हवा है उसको मिटाई जा सके। इन सभी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना भी चाहिए, जिससे जो गंदगी है उसको दूर भगाया जा सके। स्वच्छ भारत मिशन इसीलिए चलाया गया कि गंदगी को भगाया जा सके। फिर है भूमिहीन मजदूरों को घर। यहाँ पर यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि यहाँ पर जो भूमिहीन मजदूर थे, जो जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, तो यहाँ पर इसी मिनिमम नीड प्रोग्राम के अंतर्गत उनको घर प्रदान किया जाने लगा। गवर्नमेंट द्वारा उनको घर दी जाने लगी। आवास योजना को धीरे धीरे लागू किया गया और फिर इसमें मजदूरों को घर दिए जाने लगे, जिससे वो रह सकें, इस घर में रह सकें, जिससे उनको रहने के लिए एक पर्याप्त जगह मिल जाए, जिससे वहाँ पर अपना वो ठिकाना बना सकें। देखिए, ये सब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर थे, बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट फैक्टर थे। इन जो ग्रामीण इलाकों के लोग थे, उनको सरवाइव करने के लिए सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर थे। मैदानी क्षेत्र में 30,000 की आबादी पर और जो आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र थे, वहाँ पर 20,000 की आबादी पर एक परिधीय स्वास्थ्य केंद्र खोले गए। मतलब कि वहाँ पर इलाज होता था, वहाँ वही इलाज होता था, लेकिन ये जो स्वास्थ्य केंद्र थे ये परिधीय थे, ये परिधीय केंद्र थे। और जो 1 लाख की पॉपुलेशन पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया, जिससे कि वो लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे वो अपना इलाज करवा सकें, जिससे उनको बीमारियों से बचाया जा सके और उसमें वो सरवाइव कर सकें। तो ये कुछ बेसिक नीड थी जो इस प्रोग्राम को रन करवाने के लिए मजबूर कर दी थी गवर्नमेंट को, जिससे गवर्नमेंट को ये प्रोग्राम रन ही करना पड़ा, मिनिमम नीड प्रोग्राम। इनके बिना मनुष्य जो था, वो जो मानव था, वो वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पा रहा था, उसको बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पर हमने मिनिमम नीड प्रोग्राम के बारे में एक अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।